भी ग्रहण कर पा रहे। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और उसके बाद भारतीय सभ्यता संस्कृति ये मानती है कि किसी भी मानव का, किसी भी शिशु का पहला शिक्षक उसकी माँ होती है, दूसरा शिक्षक उसके घर का आंगन होता है। जब आंगन में वो घुटनों के बल चले, पेट के बल चले या लड़खड़ाते हुए चले, तब उसको एहसास होता है ये मेरी काकी है, ये मेरी दादी है, ये मेरी ताई है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा पिता है। और उसके बाद सूरजगढ़ नगर पालिका में मुख्यमंत्री योजना के तहत बनी 2 करोड़ की सड़कों का यूडीएस मंत्री खरा ने किया लोकार्पण। सूरजगढ़ दौरे पर आए यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने मुख्यमंत्री योजना से बनी सड़कों का लोकार्पण किया। समारोह पूर्वक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने कहा कि पार्टी सदस्य मिलजुल कर कार्य करें, न कि एक दूसरे की रड़क निकालने में व्यस्त रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ऊंचाई को छू रहा है। चेयरमैन पुष्पा गुप्ता की मांग पर आगामी बजट में नगर पालिका को डी ग्रेड से सी ग्रेड किए जाने को लेकर यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने वादा किया जल्द ही पार्क निर्माण, कॉलेज भवन निर्माण, बजट, टोल टैक्स अगर नियमानुसार नहीं हुआ तो हटाने का, जल्द ही किसानों को फसल मुआवजा दिलाने को लेकर भी इसके लिए 3 साल तक लगातार उसके रखरखाव, पानी आदि की व्यवस्था की गई है। लगभग 7 करोड़ से ज्यादा के दुरुपयोग व अनियमितता की शिकायत की गई, जिसकी जांच करवाई गई। जांच में सभापति नगवा बानो पर 2 आरोप तय किए गए। इसमें एक आरोप नगर परिषद के कार्यों में उनके ससुर तैयब अली का हस्तक्षेप व राजकीय वाहन का उपयोग किया जाना पाया गया। वहीं एक शिकायत में सामने आया कि सभापति के ससुर तैयब अली द्वारा चूरू रोड 3 डॉट चिल्ड्रंस स्कूल के पास बिना नगर परिषद की स्वीकृति के अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। वहीं कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा बिल्डिंग लाइन से बाहर रोड पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया। यह शिकायत भी जांच में सही मिली, जिसके बाद 10 सितंबर को डीएलपी डायरेक्टर ने स्पष्टीकरण नोटिस नगर परिषद आयुक्त को दिया, जिसमें 3 दिन में जवाब मांगा गया। संभावना है कि इसी मामले में सभापति नगमा बानो को निलंबित किया जा सकता है। उनके बारे में जयपुर जाते सरकार हर हाल में एक राज्य एक चुनाव को लागू करेगी। मौके पर मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित होने के बाद प्रदेश में निकाय के पुनर्सीमांकन को पुनर्गठन का काम किया जाएगा। सरकार हर हाल में एक राज्य एक चुनाव को लागू करती रहेगी। खबर आसपास जोजपुर। आज फिर शुभकरण चौधरी का पुतला जलाया गया। सूरजगढ़ क्षेत्र के पिलोद गांव में आज शुभकरण चौधरी का पुतला जलाया गया। राजपूत समाज व गांव में ग्रामीणों में शुभकरण चौधरी के खिलाफ भारी आक्रोश। शुभकरण चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए व सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। ग्रामीणों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से चौधरी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की और पुनर्गठन का कार्य शुरू होगा। राज्य सरकार इस मामले में एक मत है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए, ताकि बार बार अनावश्यक रूप से आचार संहिता के कारण विकास कार्य नहीं रुके। कभी किसी जिले में लगते, कभी 5 जिलों में लगते, कभी 4 जिलों में लगे, कभी 10 जिलों में लगे। इसके बजाय 1-1.5-2 महीने में सारे चुनाव एक साथ हो जाए तो फिर 4 साल हमें आराम से काम करने का मौका मिल जाए। सर, सूरजगढ़ नगर पालिका में जो तात्कालिक अधिकारी रहे उन पर पार्षदों ने, चेयरमैन महोदया ने कई अधिकारियों के खिलाफ आपको पत्र भेजा है उनके गबन और भ्रष्टाचार की जांच को लेकर, लेकिन उस पर आज तक कोई कदम नहीं उठाया। जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत थी उसको एपीओ कर दिया गया था। जांच विभागीय जांच चल रही है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, आरोपों की जितनी गंभीरता होगी उतनी ही गंभीरता से उस पर कार्रवाई होगी।